प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया पवित्र त्रित्व का महोत्सव मनाती है। हम सब के जीवन में पवित्र त्रित्व का बहुत ही गहरा एक स्थान है। बाइबल हमें बताती है किस प्रकार जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, तब ईश्वर की आत्मा और स्वयं उसका पुत्र उसके साथ ही था। सब कुछ की सृष्टि पवित्र त्रित्व के द्वारा ही हुई है। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के दूसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, तब उसकी आत्मा सागर पर विचरता था। उसी प्रकार हम संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था और शब्द स्वयं ईश्वर था और उसके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। इन दोनों वाक्यों को अगर हम एक साथ जोड़कर समझने का प्रयत्न करें तो हम जान सकते हैं कि जब पिता परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसकी आत्मा वहां विचर रही थी और उसी प्रकार शब्द रूपी यीशु क्रिस्त उसका पुत्र उस सृष्टि में उसके साथ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र त्रित्व संसार की सृष्टि के प्रारंभ से हमारे साथ है और इस पवित्र त्रित्व का जो महत्व है उसे हम उसके प्रदर्शन में धीरे धीरे समझते हैं। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने संसार को रचा है, इसलिए वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है। हम उसके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को, जो 2000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, मुक्तिदाता के रूप में पहचानते हैं और उसी प्रकार हम पवित्र आत्मा को, जिसका महापर्व पिछले रविवार को हमने पेंतकोस्त में मनाया था, उसे ईश्वर ने उन शिष्यों के ऊपर भेजा जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए थे। तो जहां पवित्र त्रित्व संसार की शुरुआत से उपस्थित है, उसे अलग अलग समय पर हम हमारे बीच में आता हुआ पाते हैं। साथ ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस पवित्र त्रित्व का महत्व अपने जीवन में बार बार देखते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस का चिन्ह यानी हम पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को याद कर रहे हैं। दिन में हम कितनी ही बार प्रार्थना करते हैं और हर हमारी जो क्रिस्तीय प्रार्थना है, कलीसिया ने हमें सिखाया है पवित्र त्रित्व के नाम से हमें प्रारंभ करना है। हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने आते हैं और जब मिस्सा बलिदान में भाग लेने आते हैं तो मिस्सा के शुरुआत से लेकर अंत तक अनेकों बार हम इस पवित्र त्रित्व को याद करते हैं। हम कोई भी प्रार्थना करें, चाहे वो अपने परिवार में हो, अपने समुदाय में हो या कहीं भी हो, उस पवित्र त्रित्व का नाम लेकर ही हम प्रार्थना करते हैं और जब हम अपनी प्रार्थना संपन्न भी करते हैं, तब भी हम उस पवित्र त्रित्व का नाम लेकर ही अपनी प्रार्थना संपन्न करते हैं। तो आज जब इस महापर्व को हम मना रहे हैं तो हमें यह ध्यान में आना चाहिए कि यह पवित्र त्रित्व हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कलीसिया की जो धर्म शिक्षा है वो हमें समझाती है कि पवित्र त्रित्व का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कि ईश्वर एक है, लेकिन वो 3 व्यक्तियों में हमारे बीच में उपस्थित है। कौन है वो 3 व्यक्ति? पिता परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। अब ये जो 3 व्यक्ति हैं हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। कितनी ही बार जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं
हम इन तीनों व्यक्तियों का नाम लेते हैं। हम क्या कहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। लेकिन जब हम कोई कार्य बार बार करने लगते हैं, जैसे कि क्रूस का चिन्ह सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहते हैं, तो अधिकांश समय क्या होता है? हम अनजाने ही क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, बिना उस गहराई को समझते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्रूस का चिन्ह बनाते जाते हैं। जैसे ही पुरोहित या कोई जो प्रार्थना का अगुवा है कहता है पिता, हम तुरंत क्रूस का चिन्ह बना लेते हैं। हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो पवित्र त्रित्व है हमारे जीवन में कई बार एक भूल सा बन जाता है, जिसको हम याद नहीं करते हैं। लेकिन आज कलीसिया हमसे कह रही है, इस पवित्र त्रित्व को उचित स्थान अपने जीवन में प्रदान करो और इस पवित्र त्रित्व की गहराई को अपने जीवन में समझने का प्रयत्न करो। और जब इसकी गहराई को हम समझते हैं, तब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस महत्व को जो पिता हमारे लिए है, जो पुत्र हमारे लिए है, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए है, हम समझने में काबिल बनते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एकत्र कर कर उन्हें बहुत सुंदर सी ये आज्ञा देते हैं। वे कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आपने और मैंने इसी पवित्र त्रित्व के नाम पर बपतिस्मा लिया है, इस बात को हम ना भूलें। यह पवित्र त्रित्व हमारे उस छुटपन से हमारे साथ है, जब पुरोहित ने 2 बूंद पानी हमारे सिर पर डालकर कहा, मैं तुम्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। यह पवित्र त्रित्व हर पल हमारे साथ है। आज अगर हमें कोई प्रश्न करना है तो वो यह है कि क्या हम उस पवित्र त्रित्व की हमारे जीवन में जो उपस्थिति है, उसका जो सानिध्य हमारे साथ है, उसे गहराई से समझते हैं या पहचानते हैं। पवित्र त्रित्व मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक सुंदर संबंध की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। ये तीनों अलग नहीं है। नाम से तो अलग हम कहते हैं, क्योंकि एक तरफ पिता है, एक तरफ उसका पुत्र यीशु ख्रीस्त है और तीसरी तरफ पवित्र आत्मा है। लेकिन जैसे धर्म शिक्षा हमें सिखलाती है, ये एक ही ईश्वर है। और क्योंकि एक ही ईश्वर है, इनका जो आपसी संबंध है वो बहुत ही गहरा है। और इस आपसी गहरे प्रेम भरे संबंध को हमें आज बहुत गहराई से समझना है। जो पिता जिसने संसार की सृष्टि की और एक समय जब आया उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, वो इसलिए भेजा कि वो संसार को इतना प्यार करता है और उस पुत्र को जो वो इतना अधिक प्यार करता है उस संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेज देता है। और वो पुत्र इस संसार को, हम सबों को इतना प्यार करता है कि उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे बीच में से जा रहा हूं लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने पिता को अब्बा के रूप में पुकारने की शक्ति प्रदान की, वही आत्मा हम सबको भी ईश्वर के प्रति, प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति एक प्रेम के बंधन में बने रहने के लिए तत्पर करती है। और कहां से ये प्रेम का उदाहरण हमें मिलता है? इसी पवित्र त्रित्व के द्वारा। किस प्रकार पिता ने अपने पुत्र को इतना अधिक प्रेम किया, किस प्रकार अब उस पुत्र ने अपने पिता को इतना अधिक प्रेम किया कि उसकी हर आज्ञा को उसने इस संसार में पूरा किया है। साथ ही हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा गया, वो हमें तत्पर करता है कि हम प्रभु को अपने करीब में महसूस करें, प्रभु यीशु के बताए राह पर हम चलते रहें। तो इसलिए जो चिन्ह हमें इस प्रेम का
ये पवित्र आत्मा प्रदान करती है, उस चिन्ह को आज हम अपने संबंधों में अपनाएं। हम एक दूसरे से अलग होकर जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। क्रिस्तीय जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हम एक दूसरे के साथ जीने के लिए बुलाए गए हैं, और एक दूसरे के साथ जीने का अर्थ है कि हम प्यार में जिएं। जहां प्यार का अभाव है वहां रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, परिवार शायद बिखर जाते हैं। लेकिन जहां एक परिवार में, एक रिश्ते में प्यार है, वो परिवार और वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। पवित्र त्रित्व इसकी शिक्षा हमें देता है, किस प्रकार हम इस प्यार के बंधन में बंधे रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत में कहा कि ईश्वर ने जब सृष्टि की तब से पवित्र आत्मा और उसका पुत्र यीशु उसके साथ है। और जब ईश्वर ने हमारी सृष्टि की तो उसने क्या कहा? मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाऊंगा, किसी और के प्रतिरूप में नहीं। ईश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाऊंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप है, और अगर हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं तो अवश्य ही हम पवित्र त्रित्व के प्रतिरूप हैं। तो जो पवित्र त्रित्व है वो भरपूर रूप से हम में उपस्थित है जिस दिन से हमारी सृष्टि हुई, जब से हमने जन्म लिया है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बात को नहीं समझते हैं। आज इसलिए जब हम पवित्र त्रित्व का महापर्व मना रहे हैं, ईश्वर हमसे आग्रह करता है कि हम उसके प्रतिरूप को अपने अंदर गहराई से समझने का प्रयत्न करें। और इस प्रतिरूप को समझने का अर्थ है कि हम पिता के समान, उसके पुत्र यीशु क्रिस्त के समान और पवित्र आत्मा के समान बनने की कोशिश करें। पिता पुत्र जो पूर्ण रूप से प्रेमी ईश्वर है, जो विश्वसनीय ईश्वर है, हम अपने जीवन में प्रेमी बनने का प्रयत्न करें, विश्वसनीय बनने का प्रयत्न करें। पिता ईश्वर जो भरपूर रूप से क्षमा करने वाला ईश्वर है, हम अपने जीवन में क्षमा करने वाले व्यक्ति बने। पुत्र यीशु ने हमें क्या सिखाया है कि जो कुछ ईश्वर चाहता है वही करो। उसके पिता ने चाहा कि वो अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, क्रूस पर मर जाए ताकि संसार को मुक्ति प्राप्त हो। हमें भी उस पुत्र का उदाहरण अपने प्रतिरूप में स्वीकार करना है। कहने का तात्पर्य, जो प्रभु यीशु ने बातें हमें सिखाई हैं, उन बातों को गहराई से समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन जीकर अपना क्रिस्तीय जीवन सुंदर बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर भेज दूंगा, ताकि तुम जहां कहीं भी हो, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। हम उस पवित्र आत्मा के सानिध्य को पहचानने का प्रयत्न करें। जो प्रेरणाएं ये पवित्र आत्मा बार बार हमें देता रहता है, उन प्रेरणाओं को समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे विश्वास भरे इस क्रिस्तीय जीवन में प्यार में जीना, विश्वसनीयता में जीना, क्षमा करते हुए जीना, शांति में जीना, भरपूर आनंद में जीना, ईश्वर की बताई राह में जीना, यही तो सब महत्वपूर्ण है। और अगर यह महत्वपूर्ण है तो पवित्र त्रित्व हमें इसमें जीने के लिए समर्थ बनाता है। हम उस पवित्र त्रित्व को अपने जीवन में उचित स्थान दें ताकि यह सब कार्य हम अपने जीवन में कर सकें। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत सुंदर सी किताब में मार्क लिंक जो हमें देते हैं, उसमें एक सुंदर सी प्रक्रिया पढ़ी थी पवित्र त्रित्व को अपने जीवन में लाने की। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा और उसे अपने जीवनचर्या में उपयोग भी करते होंगे।
जब से मैंने पढ़ा है तब से इसका उपयोग मैं हर दिन करता हूं और मुझे मालूम है कि उसका उपयोग करने से पवित्र त्रित्व को मैं अपने जीवन में गहराई से अनुभव करता हूं। तो क्या करना है? सोने से पहले रात में केवल 2 या 3 मिनट का कार्य है। आप सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों धन्यवाद देना है? आज के वो सुंदर दिन जो उसने हमें दिया है, भरपूर रूप से जो आशीषें और वरदानों से उसने हमें परिपूरित किया है इस जीवन के लिए, और सभी जो कुछ भी हमने पाया है, हर एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हम इस प्रकार अपने पिता का आदर करते हैं। दूसरा, हम प्रभु यीशु को याद करें और उससे क्षमा की याचना करें। क्यों? क्योंकि शायद पूरे दिन हमने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाया है, शायद अपने मन के विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से हम ईश्वर के विरुद्ध हो गए हैं। इन सब के लिए हम प्रभु यीशु से क्षमा की याचना करें। जिस प्रकार हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग प्रभु यीशु से आकर क्षमा मांगते थे और प्रभु उन्हें क्षमा करते थे। केवल 1 मिनट लगेगा। और अंत में पवित्र आत्मा को ध्यान में ले आए। कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें एक और दिन प्रदान करेगा, आने वाला दिन। तो हम उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरा आने वाला दिन और जो कुछ भी मेरे आने वाले दिन के कार्य हैं, मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। उन सब कार्यों को तू सफल बना दे। देखिए कितने आसानी से हम हमारे पिता ईश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा को केवल 2 या 3 मिनट में गहराई से अपने जीवन में याद कर उस पवित्र त्रित्व को और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं काफी समय से इस छोटे से प्रक्रिया को अपने जीवन में उपयोग करता हूं। आप भी करें और अवश्य पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र त्रित्व की कृपा आपके जीवन में ही रहेगी। साथ ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी सुबह से लेकर सोने तक आप पवित्र त्रित्व के नाम पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, उसे सोच समझ कर मनाएं। केवल नाम के वास्ते नहीं, सोच समझ कर। जब पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, सोचे उस पिता के बारे में। जब पुत्र का नाम लेते हैं, सोचे उस पुत्र के बारे में। जब पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, सोचे उस पवित्र आत्मा के बारे में। अगर आप सोच समझकर अपने जीवन के हर एक दिन ऐसा करेंगे तो अवश्य ही पवित्र त्रित्व की भक्ति में आप बढ़ते रहेंगे। आइए इस महापर्व के दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसने अपने आप को इस पवित्र त्रित्व के रूप में हमारे बीच प्रकट किया है और हमारे क्रिस्तीय जीवन को इतना सुंदर बना दिया है। हम साथ ही प्रार्थना करें कि हम हर एक दिन, हर एक पल पवित्र त्रित्व की भक्ति में बढ़ते रहें।